ओके, तो अब हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से ख़त्म होने के बाद अब हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 का ट्रायंगल है, क्लास 10 का भी ट्रायंगल से ही स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रायंगल होता क्या, ट्रायंगल का डेफिनेशन। जैसे जिनका बैकलॉग हो ट्रायंगल में, क्लास 10 में हो, तो क्लास 10 वाली क्लास करने से पहले आप इसको देख सकते हैं अगर बैकलॉग हो तो ठीक है। ट्रायंगल्स का डिफिनीशन होता है अ प्लेन फिगर, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। बाउंडेड, वो बाउंड होना चाहिए, बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है क्या? किसी भी ट्रायंगल को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये सिंबल है अपना ऐसे, ठीक है क्या? ये सिंबल है। तो अब मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो जैसे मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ऐसा बाउंड, ये 3 लाइन सेगमेंट्स है। ये एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया बट इसको स्ट्रेट मानने का। एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, ठीक है क्या? शो, तो मैं शेप ढूंढ रहा था, एक शेप का कुछ होता है यार। ओके ऑलराइट, जो भी हो देखते हैं हम लोग आगे। तो ये ट्रायंगल हो गया, 3 लाइन सेगमेंट्स से बाउंड है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा करके रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स है भैया। तो इसको वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस हैं? वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स, तो 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है। ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस हो गया। 3 साइड्स हैं, साइड्स भी 3 हैं, ठीक है। ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। और 3 एंगल्स भी बने हैं, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एंगल्स भी कितने हैं? 3। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है क्या? तो अब हम लोग अगर अपन आगे बढ़ें तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स शॉर्ट्स में लिखता हूँ मैं, शॉर्ट में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है। कैटेगराइज करते हैं हम लोग एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे देखो, मैं फिगर बना देता हूँ और डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है क्या? ये फिगर हो गया अपना ए बी सी, साइड्स हैं इसके, 3 साइड्स हैं, ठीक है। ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 साइड्स हैं, ठीक है क्या? ये 3 साइड्स हैं। आगे अगर मैं अब थोड़ा सा बढ़ूँ इसमें तो मैं लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर
इक्वल, ठीक है। तो उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। ए बी बी सी सी ए तीनों का साइज सेम हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे अपन, इक्विलेटरल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इक्विलेटरल, ठीक है क्या। सेकंड जो है अपना आइसोसेल्स, आइसो सेल्स ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, अ ट्रायंगल हैविंग, a triangle having two sides equal, having two sides equal, ठीक है क्या। जैसे ए बी बी सी मतलब दो साइड कोई इक्वल हो आपस में, बस इतना कंसर्न है इसका और कुछ नहीं। और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है अपना, उसमें वो नेक्स्ट पार्ट है क्या, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, अ ट्रायंगल हैविंग all sides of, all sides of different size, different size, ठीक है क्या। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देखना जा रहा है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है क्या, एंगल्स। तो साफ साफ मैं फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। ये फिगर है अपना ए बी सी, एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है क्या। ये तीन एंगल्स हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग जो है उसको जो है बोलेंगे कि क्या कैसे है, ठीक है। तो अब इसमें देखना ज़रा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, a triangle in which one of the angles measures 90 degree, a triangle in which one of the angle, one of the angles measures 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड जो है हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल्स जो है, अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल्स measures more than 0 but less than 90, more than 0, more than 0 degree but less than 90 डिग्री, ठीक है क्या। तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब कोई भी जीरो, जितने भी एंगल्स हैं ट्रायंगल के, वो सब के सब 90 डिग्री से छोटे ही रहने चाहिए, ठीक है। अगर 90 डिग्री हो गया तब तो वो क्या हो जाएगा, तब तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अगर एक भी 90 डिग्री हुआ तो। और सबके सब अगर 90 डिग्री से कम है, सबके सब अगर 90 डिग्री से कम है, तो वो क्या हो जाएगा,
एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और एक कैटेगरी है अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ये क्या होता है, इसको जरा देखना तो। ठीक है, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स, अ ट्रायंगल in which one of the angles measures more than 90 degree, more than 90 degree, but less than 180 डिग्री। मतलब मेरे कहने का मतलब साफ साफ समझो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या, कोई सा भी, मतलब सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब तीनों एंगल हैं, एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल्स में कोई एक एंगल 90 डिग्री अगर मेजर का मिल जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जितने भी एंगल्स हैं सभी एक्यूट होने चाहिए। ऑब्ट्यूज में क्या है, कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ठीक है, अ ट्रायंगल इन व्हिच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब अपन लिख सकते हैं, देख लो साइड देख लियो तो पेरीमीटर भी देख ही लो। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अगर उस फिगर को रेफरेंस ले तो। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया अपना। फिर अब कुछ टर्म्स देख लो भैया, कुछ टर्म्स देख लो ट्रायंगल्स से रिलेटेड, सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। ठीक है क्या, तो देखना जरा मीडियंस क्या होता है। मीडियंस, ठीक है, तो मीडियंस में आप लिख सकते हो मीडियन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो द मीडियन ऑफ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड is the line segment joining the midpoint of that side with opposite vertex। ठीक है, तो जिस भी साइड के करस्पॉन्डिंग आपको मीडियन निकालना हो, जिस भी साइड, ऑल राइट, एम आई ऑडेबल, ऑडेबल ऑडेबल, ऑल राइट। सो मीडियंस में क्या करना होता है कि जिस भी करस्पॉन्डिंग साइड पे आपको मीडियम मीडियन चाहिए, उस करस्पॉन्डिंग साइड के वर्ट, करस्पॉन्डिंग साइड के अपोजिट, उस करस्पॉन्डिंग साइड के मिड पॉइंट और उस करस्पॉन्डिंग साइड के अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स जो हो, उसको जो है आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, corresponding to any side is the line segment joining the midpoint of that side with opposite vertex। तो जो भी उसके सामने का वर्टेक्स हो, जैसे आप देखना जरा ध्यान से, ये ट्रायंगल हो गया अपना, ट्रायंगल हो गया अपना ABC, ये अपना ट्रायंगल हो गया। ठीक है क्या,
ये अपना ट्रायंगल। अब सपोज मेरे को BC के करस्पॉन्डिंग मीडियन चाहिए, BC साइड है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मीडियन चाहिए तो मैं इसका एक मिड पॉइंट ड्रॉ करूँगा। तो सपोज इसका मिड पॉइंट D है, ठीक है, ये मिड पॉइंट D है, तो इससे मैं इसके सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूंगा। तो इसके सामने वाला वर्टेक्स A है, ठीक है, तो ऐसे में ज्वाइन कर दिया मैंने। AD इज द मीडियन टू करस्पॉन्डिंग साइड, मीडियन करस्पॉन्डिंग टू साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑफ ट्रायंगल, बहुत गंदा है यार राइटिंग फाउंटेन पेन से। ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है क्या, ABC। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और जैसे सिमिलरली जैसे AC के करस्पॉन्डिंग जो है अपन को मीडियन निकालना हो, तो सपोज ये इसका मिड पॉइंट E है, तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो B इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग टू साइड AC। तो इसी प्रकार एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। B इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग टू साइड AC, and CF if F is the midpoint, of side AB, तो ये जो CF होगा, CF ये AB के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, साइड AB के करस्पॉन्डिंग से। सेंट्रॉइड देखना, सेंट्रॉइड क्या होता है लिख लो ज़रा, मीडियंस हो गया, सेंट्रॉइड लिखना। तो सेंट्रॉइड के बारे में मैं यही बोलूँगा आपसे कि स्पेलिंग देख लेना आप लोग। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all three medians of a triangle, ठीक है, उसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये तीनों जिस पॉइंट पे मीट किए हैं उस पॉइंट को जो है हम लोग, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिगर की वजह से, ठीक है, वो पॉइंट जो है सेंट्रॉइड होगा। आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड्स, ठीक है, जो अपना मीडियन है, मीडियन शब्द से ही समझ लो कि साइड का मिड पॉइंट लेना है, ठीक है, साइड का मिड पॉइंट लेना है, किसी भी साइड का मिड पॉइंट लेना है और उसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करा देना है, तो वो उस करस्पॉन्डिंग साइड का मीडियन होगा फॉर दैट गिवन ट्रायंगल, ठीक है। इतनी सी बात समझनी है आपको, मात्र इतनी सी बात। तो अब अपन का हेडिंग डालेंगे एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, एक तो होता है एटीट्यूड, ठीक है, जो हम लोगों में पाया जाता है, और ये एल्टीट्यूड्स क्या है भैया, ये ट्रायंगल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स बेसिकली क्या है कि उस करस्पॉन्डिंग साइड का एल्टीट्यूड निकालने के लिए हम लोग फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट वर्टेक्स ऑफ दैट साइड हम लोग जो है वहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, उस साइड पे परपेंडिकुलर गिराएंगे जिस साइड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड चाहिए, यही बात है ना। करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड, ठीक है। तो ठीक है, फिगर में लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी समझना चाहिए,
मेन चीज़ तो समझने का है, अगर कॉन्सेप्ट अंदर घुस गया तो डिफिनेशन ऑपरेशन कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। ठीक है, जिस भी साइड के परपेंडिकुलर चाहिए उसके ऊपर, उस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिनाना है फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। जैसे अपने को ये है, ठीक है, ये जैसे अपने को है ए बी सी, तो जैसे मुझे इस करस्पॉन्डिंग साइड के परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा दूंगा। ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा दिया तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही इसके पे ऊपर गिरा दिया एल्टीट्यूड, इसके ऊपर गिरा दिया तो ये रहा एल्टीट्यूड आपका। ठीक है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे क्या है वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसे रैंडम फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर दिखा दिया हूँ कि हाँ भैया देख लो परपेंडिकुलर है, ताकि प्रोटेक्टर से तो नाप के दिखा नहीं सकता यहाँ पे, और ज़रूरत भी नहीं है। अगर दिखा भी सकता था तो फिर ऐसे फालतू काम के लिए क्या है जो है। देखो जैसे ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ए डी क्या है, बी सी के परपेंडिकुलर है, तो AD is the altitude corresponding to base BC. B is the altitude corresponding to side AC. CF is the altitude corresponding to side AB. ठीक है क्या, ठीक है क्या? तो ये चीज़ें जो है अपन ने सीख ली। The point of intersection of all three attitudes of triangle is called orthocenter. ठीक है, the point of intersection of all the altitudes of a triangle, the point of intersection of all three attitudes, all three altitudes। ठीक है, ध्यान देना, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ध्यान देना इस बात को। ठीक है, इस बात को ध्यान देना आप लोग, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये चीज ध्यान रखना। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, तो जो इंटरनल बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है, ऑर्थो सेंटर हो गया अपना, सॉर्टेड सेंट्रॉइड सॉर्टेड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप हेडिंग डालो इन सेंटर। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, तो बेसिकली इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल होता है अ पॉइंट ऑफ
intersection, a point of intersection of the internal bisectors of angles of a triangle, of angles of a ट्रायंगल, उसको इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, आज ये सब इन सब टर्म्स को जानो, पहले टर्म्स को जानोगे तो आसान रहेगा, वरना बोला क्वेश्चन में बोला इन सेंटर, सरकम सेंटर, और आई थिंक 10th वाले बच्चों को भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब टर्म्स परेशान कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो इन सब टर्म्स को जाने रहोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज़ है अपना सरकम, वैसे इन सेंटर में दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर भी क्लियर ही है, इसको ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ठीक है, इन सेंटर में दिखा देता हूँ। जैसे देखो, क्या ही बोलूँ मैं, जैसे देखो ये फिर भी दिखा देता हूँ, ये ए बी सी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स, तो मान लो इसका इंटरनल बाइसेक्टर कुछ ये है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर कुछ ये है, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर कुछ ये है, माने यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्टर मेरे कहने, तो ये इन सेंटर होगा, ये क्या होगा, इन सेंटर होगा। हाँ, बशर्ते ये कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब सरकम सेंटर देख लेना भैया जरा। ठीक है, यही सब चीज़ें तो परेशान करती है। क्वेश्चन में आ गया सरकम, सर्कल में आएगा ये सब सारी चीज़ें, ये सरकम सेंटर वगैरह ये सब तो यूज ही होगा सर्कल्स वाले चैप्टर। ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है, अब चलो इसको भी देखो। सरकम सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सरकम सेंटर क्या होता है जरा ध्यान से देखना। जैसे ये कोई ट्रायंगल है आपका, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा और जगह लेके बनाता हूँ, पहले ये समझ लो फिर वो तो समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन, जहाँ पे ट्रायंगल्स के सभी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है, आ, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरकम, क्या बोलते हैं उसको, सरकम सेंटर। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल हो गया अपना कुछ अरे यार, फिगर गंदा क्यों बन रहा है, अपनी शेप वाली लाइन किधर गई, इसमें तो सिंबल है। हम्म, ना, ये रहा। ठीक है, ये ट्रायंगल है अपना कुछ, ये क्यों आ गया, ये ट्रायंगल है, इसमें देखना ए बी सी। ठीक है, तो मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका होता है एक, उसको भी आपको बता दिया जाएगा। तो मान लीजिए ये अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, बी सी, साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, और ये कुछ हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया,
ये साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे अपना हो गया ये साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है क्या। जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसी का जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको क्या बोलोगे आप, इसी को सरकम सेंटर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, सरकम सेंटर। मान लो ओ, मान लो आप इसको, ठीक है। और ओ ए या फिर ओ बी ओ सी सब सेम होंगे यहाँ से। तो ओ ए को, और अगर आप ओ बी को अगर आप रेडियस मानोगे, ओ को सेंटर मानोगे, तो जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे उसको सरकम सर्कल बोला जाता है, ठीक है क्या। तो इन सबको इरेज कर दो, आई थिंक ये इरेज नहीं हो रहा क्या, वाह। फिर तो यार सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, सही है। ठीक, ठीक है क्या। तो इसी को सरकम सेंटर बोलते हैं। बाकी लिखने को तो मैं लिख ही दूंगा फॉर्म, अरे सॉरी, डिफिनीशन, इसको क्या बोलते हैं, डिफिनीशन बोलते हैं ना। लिख लो डिफिनीशन भैया। क्या लिखना है डिफिनीशन में, आप लोग लिख लो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of a sides of a triangle is called its circumcenter, ठीक है। तो बाकी बाकी क्या करना है अब आगे। चलो अच्छा, अब तुरंत मैं प्रूव भी करा देता हूँ। इंटीरियर एक्सटीरियर भी जान लो, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या होता है, वैसे ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, बट फिर भी चलो देख लो। तो जैसे ये ए बी सी है, ठीक है। सपोज बी सी को मैं प्रोड्यूस कर दूं डी की तरफ, बी सी को मैं प्रोड्यूस कर दूं डी की तरफ, ठीक है। बी सी को डी की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स बोले जाएंगे और इसको एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा, ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलो एक थ्योरम है, प्रूफ करो उसको, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। द सम ऑफ the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री, इज 180 डिग्री, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड। गिवन क्या है अपने पास, गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इसको 1 मान लेने का, इसको 2 मान लेने का, इसको 3 मान लेने का। टू प्रूफ क्या करना है अपने को,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है, कुछ दिख उख नहीं रहा है, हम लोग अभी तक यही पढ़े हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में होता है कुछ। ठीक है, 180 डिग्री का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन DE passing through A such that DE is parallel to BC. Alright, am I correct? DE is parallel to BC. तो प्रूफ में अपने को लिखना है, क्या लिखना है प्रूफ में अपने को। ठीक है, तो जैसे देखो, ये मैं फिगर बना देता हूँ फिर से एक। तो देखो, ये अपना ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एक अपन ने ड्रॉ किया थ्रू ए। ठीक है, डी ई, ये बी सी के पैरेलल है, इसको अपन ने 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, मान लो ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है क्या? तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स से प्रूव्ड है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है क्या? फिर उसके बाद फिर अपना आगे है ठीक है, अब जो भी है नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगे। ऑलराइट, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।